कल हमने दो फॉर्म्स देखी थी, ठीक है। पहला है पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। दूसरा है टू पॉइंट फॉर्म। ये क्लियर है? वो इक्वेशन कैसे दे रहा है ये क्लियर है? पक्का? अब आगे देखो थर्ड। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी प्लीज सब छोड़ दो इधर, सब छोड़ दो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि हमें स्लोप गिवन है एंड इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है। अब पहले इंटरसेप्ट वर्ड का ना मतलब समझ लो। इंटरसेप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जा रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग साइन। अगर उसने मतलब इंटरसेप्ट जो होता है ना वो साइन के साथ आता है, तो वाई इंटरसेप्ट -2 हो सकता है। मतलब वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड पे 2 पे कट करके जा रहा है, मतलब 0, -2 पे कट करके जा रहा है, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट जो होता है ना वो विद साइन आता है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अलग चीज होती है, इंटरसेप्ट अलग चीज होती है, ठीक है ना। अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। लेकिन अगर इंटरसेप्ट दे रखा है 2, इसका मतलब वो +2 ही है। इंटरसेप्ट -2 दे रखा है तो वो -2 ही है, वो प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो वो वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो हम वाई इंटरसेप्ट सी मान के जाएंगे। तो सी इन जनरल है, तो मान लो वो 0, C से पास कर रहा। अगर सी नेगेटिव हुआ तो अपने आप ये नीचे आ जाएगा, सी पॉजिटिव है अपने आप ये ऊपर चला जाएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप क्या है? एम। जिसका स्लोप क्या है? एम। अब अगेन इस लाइन के ऊपर आने वाले इन जनरल पॉइंट्स को मैं क्या लेके जाऊंगा? एक्स कोमा वाई। तो x माइनस एक्स वन बाय वाई माइनस वाई वन, सॉरी अपना y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन, दैट शुड बी इक्वल टू स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना। तो y माइनस वाई वन दैट इज c ओवर x माइनस एक्स वन दैट इज 0, दैट इज इक्वल टू स्लोप m। तो y माइनस c इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू, यहां से आती है वो इक्वेशन, ये उसका डेरिवेशन है। क्लियर हुआ? y इक्वल टू mx प्लस c, श्योर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है, अज्यूम करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना भवदीप इधर। अगर हमें 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है, या फिर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है, और हमें पूछा जाए भाई इस लाइन का स्लोप एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा। पॉइंट समझ में आया? इस लाइन का स्लोप एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा। यार ये दोनों चीजें, ये दोनों प्रॉपर्टीज ढूंढने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर फॉर्म को या इस पर्टिकुलर फॉर्म को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस फॉर्म, राइट? कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? सबसे पहले y एक तरफ होना चाहिए, x एंड कांस्टेंट हम दूसरी तरफ होनी चाहिए, एंड सेकंड थिंग y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो डू y इक्वल टू एवरीथिंग, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट आएगा वो क्या होगा? स्लोप। एंड जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगा? y इंटरसेप्ट। ये क्लियर हुआ? अब जैसे ये देखो, इसका 3y रखा इधर, बाकी दोनों उधर है गया, -2x -4, 3 से डिवाइड कर दिया, y इक्वल टू -2/3 x -4/। अब कंपेयर करो तो ये क्या होगा? तो इसका m क्या आ गया? -2/3, एंड y इंटरसेप्ट -4/3 इंक्लूडिंग साइन, -4/3 आ गया। क्लियर हुआ? ये समझ में आ रहा है? इन जनरल ध्यान से देखो, इसका क्या जाएगा? by इक्वल टू -ax -c, तो y इक्वल टू -a/bx -c/। तो इसका स्लोप क्या आ गया? अब इसको हम याद रखेंगे, -a/b। नो, व्हाट इज -a/b? इसको याद रखने का तरीका क्या है? ठीक है, एक नेगेटिव आएगा इस इक्वेशन के अंदर। a क्या है? x का कोफिशिएंट। a वेरिएबल है, वी डोंट नो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जब तक उसकी वैल्यू नहीं पता वेरिएबल की, हम नहीं बता सकते वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे तो हमारा हमेशा हमारा जो x है वो तो पॉजिटिव लेके जाते हैं। तो a क्या है? x का कोफिशिएंट। b क्या है? तो
तो इसको मैं लिख सकता हूं इस टाइप की जो स्लोप होगी, इस टाइप की जो फॉर्म है उसकी स्लोप क्या होगी, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन का स्लोप जो होगा तो -2/3 हो जाएगा, बात खत्म, वही आ रहा है, तो डायरेक्टली हम बोलेंगे वाह। ये क्लियर हुआ, ये फॉर्म का इंपॉर्टेंस समझ में आया, राइट। तो एक y इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद स्लोप को रिकॉग्नाइज करवाने में हेल्प करता है, राइट। सेकेंड y इंटरसेप्ट, राइट, जो बचेगा ये -4/3। तो इस लाइन को अगर मैं प्लॉट करना चाहूं सिर्फ इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जनरली इस लाइन को अगर प्लॉट करना तो मैं x को 1 पुट करूंगा, y निकाल लूंगा, एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट को प्लॉट करूंगा, राइट। फिर x की एक और वैल्यू पुट करूंगा, फिर एक और पॉइंट आ जाएगा, y आ जाएगा, एक और पॉइंट आ जाएगा, उसको प्लॉट करूंगा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, लाइन बन जाएगी, हाँ या ना, क्या बन जाएगा, लाइन। इजी है, बट क्या इन दोनों इंफॉर्मेशन से मैं लाइन बना सकता हूं क्या, लेट्स सी, लेट्स सी, बनाओ जरा, सिर्फ यही दो इंफॉर्मेशन है, एक लाइन है जिसका स्लोप -2/3 है, अप्रोक्सीमेटली बनानी है, ठीक है, एंड उसका y इंटरसेप्ट -4/3 है, तो कैसे दिखाई देगी लाइन, मैंने बताया हुआ ना स्लोप के अकॉर्डिंगली वो कहां पे, स्लोप की क्या वैल्यू के अकॉर्डिंगली क्या डायरेक्शन आ सकती है, ये मैंने स्लोप में बताया था। हमारे सामने डेरिवेशन के अंदर हमने c को y इंटरसेप्ट लिया ना, तो y इक्वल mx प्लस c के अंदर जो c है वो y इंटरसेप्ट है ना, डेरिवेशन है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते, अरे हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, x इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंगली भी इक्वेशन आ सकती है, बट ये इक्वेशन y इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंगली, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ। एक सेकंड, एक चीज बताना, ये जो एंगल है, हाँ, ये वाला एंगल 45 से छोटा बड़ा क्यों, हाँ सर, देखो एक तो y इंटरसेप्ट -4/3, तो नीचे की तरफ जाएगा, 0, -4/3 से पास करेगा, अब स्लोप उसका क्या, -2/3। अब याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर एंगल इसके बीच में स्लोप जाएगी 0 से 1, इसके बीच में 1 टू इंफिनिटी, इसके बीच में -∞ टू -1, एंड इधर -1 टू 0। अब ये वाली जो वैल्यू -2/3 वो आ रही है इधर, राइट। तो इस लाइन का जो एंगल होगा वो इधर से 45 डिग्री से कम कम होगा, मतलब वो ऐसे कुछ जाएगी, ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री से कम होगा। अब एक्चुअली इसको प्लॉट करके देखते हैं, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया, -4/2, दैट इज -2, यहां से जा रही है, अच्छा। अब x को 0 पुट किया, y क्या आ गया, -4/3, आ गई, सही है। तो ये स्लोप एंड और कोई भी इंफॉर्मेशन से भी, स्लोप से भी हमें डायरेक्शन एटलीस्ट डिफाइन करनी आनी चाहिए, ये चीज हमें पता होनी, ये क्लियर है ना, श्योर, जल्दी नोट करो। इसके बाद टाइप 4 इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म जो तूने पूछा इसके बाद आएगा, इन जनरल आएगा वो, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या है कि हमें एक्स एंड वाई के दोनों के इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के इंटरसेप्ट गिवन है, एंड फिर वो उस लाइन की क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम स्टैंडर्ड लेके जाते हैं कि अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, एग्जैक्टली exactly. तो ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट ए गिवन है एंड वाई इंटरसेप्ट बी गिवन है, तो इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, इसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म आती है, ठीक है।
तो इस लाइन की क्वेश्चन निकालें। अब देखो, अगर ये ए है तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये बी है तो ये पॉइंट, तो एक्चुअली में 2 पॉइंट फॉर्म बन गई। अब इसका पहले स्लोप निकालते हैं, बी बाय ए, सॉरी बी माइनस 0 बाय 0 माइनस ए, तो क्या आ गया, क्लियर है, माइनस बी बाय ए। अब ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लो, तो y माइनस 0 बाय एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो ए वाई इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको इधर ले आओ, ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी, ए बी से डिवाइड कर दो, तो इधर तो वन आ गया, इधर कट गया एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी। अब ये क्या बना, एक्स बाय व्हाट इज ए, एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। तो x बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन आई। ये क्लियर हुआ, श्योर, सॉरी सॉरी, इस लाइन के ऊपर आने वाला इन जनरल पॉइंट, जो इस पूरे के पूरे लाइंस के ऊपर आने वाले पॉइंट को, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा ना, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट, मतलब ये जो पॉइंट है ना एक्स कोमा वाई, इस लाइन के ऊपर आने वाला इन जनरल पॉइंट है, ये सारी लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आ गई, ये क्लियर है। अब जैसे पहले देखा था हमने, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, मान लो इसके x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता करने हैं, तो एक तो तरीका ये, एक्स को जीरो पुट करो, वाई क्या आ गया, -4/3, तो वाई, क्योंकि एक्स जीरो कब होता है, वाई एक्सिस पे, तो डायरेक्टली वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। ये समझ आ रहा है पक्का। अगर मैंने वाई को जीरो पुट किया, तो वाई जीरो कहां पे होता है, एक्स एक्सिस पे, तो मेरे को एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा, तो मेरे को वो मिल जाएगा, लेकिन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना वो आना चाहिए, राइट। वो क्या है कि देखो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ दो टर्म है एक्स एंड वाई की, कौन सा टर्म क्या है, राइट हैंड साइड, और वो भी क्या होनी चाहिए, 1। तो 4 को इधर लेके जाऊंगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू -4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2x बाय -4 प्लस 3y बाय -4 दैट इज 1। अब 2 को इसके डिनोमिनेटर में, 3 को इसके डिनोमिनेटर में, तो x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, -2, y डिवाइडेड बाय -4/3 दैट इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर में x एंड y का कोएफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, ये दिख रहे हो। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में चीजें आएंगी वो क्या होंगी, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो ये मेरा बनेगा x इंटरसेप्ट, एंड ये बनेगा इसी लाइन का y इंटरसेप्ट। ये क्लियर है, श्योर, नोट करो।
चले, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। अब देखते हैं कौन कौन दिमाग लगा पाता है। ठीक है, ये तुम्हें खुद करना है, मैं कंडीशन दे रहा हूं बस। ठीक है, इक्वेशन तुम्हें खुद निकालनी है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन इसके बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं दे रखा, इनडायरेक्टली दे रखा। क्या? कि ओरिजिन से इसके ऊपर बनाया नॉर्मल, राइट? उस नॉर्मल की लेंथ है पी, उस नॉर्मल की लेंथ क्या है? पी। एंड वो नॉर्मल एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा। तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो किसके बारे में दे रखी है? नॉर्मल के बारे में, राइट? नॉर्मल की लेंथ दे रखी है, नॉर्मल का एंगल दे रखा है। इसके अलावा जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी उसके बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं दे रखा। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, राइट? मैं इक्वेशन भी बता रहा हूं क्या है, वो तुम्हें निकालनी है। इक्वेशन तो बता ही रहा हूं क्या है, क्योंकि उस फॉर्म में लाना ना तुम्हें, इसलिए। ठीक है, इक्वेशन इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दैट इज पी। क्या? ओके, ओके, चलो। तो इस लाइन की इक्वेशन ये आएगी, ये निकालना है, लगाओ दिमाग। देखो जरा, मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये अल्फा का बेस बी, हाइपोटेन्यूज ए, तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा? पी बाय ए। तो ए क्या आ जाएगा? पी बाय कॉस अल्फा। सिमिलरली ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा। इसका परपेंडिकुलर है पी एंड हाइपोटेन्यूज है बी, तो पी बाय बी क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। तो बी क्या आ जाएगा? पी बाय साइन अल्फा, राइट? तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या? पी बाय कॉस अल्फा, प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट दैट इज पी बाय साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1। अब cos अल्फा को ऊपर ले जाओ, साइन अल्फा को ऊपर ले जाओ, एंड p दोनों का डिनोमिनेटर में जो है वो इधर ले आओ। तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू p। भाई कंपोनेंट, पहली बात तो p का जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, ये काफी बच्चे गलती करते हैं। p cos अल्फा, p साइन अल्फा, एक्चुअली में वो होगा ये, वो ये पूरा का पूरा नहीं होगा, वो गलत था, वो गलत था। यही बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखो ना। अगर ये लेंथ है p, ये अल्फा, तो ये वाला आएगा पी कोस अल्फा, एंड ये आएगा, हमें ये चाहिए था। अब ये पी कोस अल्फा नहीं है, ये पी कोस अल्फा है, तो कंपोनेंट ले नहीं सकता था मैं। क्लियर हुआ? और कुछ चले? ठीक है, अब लिख लिया, जल्दी करो। अब अगर मेरे को कोई भी इक्वेशन गिवन है, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब 2x प्लस 3y प्लस 4 = 0 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? हमने अभी कन्वर्जन सीखा ना, हर एक फॉर्म का। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कैसे कन्वर्ट करना है, ऐसे ही अब तीसरा है कन्वर्जन, कि कोई भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे भैया? पहले प्लॉटिंग का कोई लेना देना नहीं है, बोलो शुभम। हाँ, हाँ, हाँ। अबे ये
इसको इसमें कन्वर्ट करना, इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना। कहां लेके जा रहे हो भैया तुम, वक्त में 5 मिनट पीछे चल रहे हो। क्या हो गया, ये दिख रहा है तेरे को? हाँ जी, और कोई? देखो अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे इसको y इक्वल एवरीथिंग कर दो, y इक्वल टाइम एक्स प्लस सी बन जाएगी। कांस्टेंट को उधर लेके जाओ, कांस्टेंट को डिवाइड कर दो, एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 कर दो, सबको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आओ, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 बन जाएगा। ऐसे कुछ इसके अंदर मैनिपुलेशन करना रहेगा। नाउ ध्यान से देखना जरा, या इन जनरल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को कैसे करेंगे, राइट? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जो p है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोच के बोलना। p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ, लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल का, हाँ है ना, नॉर्मल की लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ है ना। तो p हैज टू बी, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता इस केस में, ये क्लियर हुआ? p डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फर्स्ट, हाँ जी बोलो भैया, काय मोड लगेगा पे? p है ही पॉजिटिव, काय तो ये होगा ही नहीं कभी नेगेटिव, आएगा ही नहीं, क्योंकि उधर पॉजिटिव है, इक्वेशन ट्रू है। अबे एक इक्वेशन जो होती है, राइट, वो ट्रू तभी होगी ना जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। अब ये इक्वेशन मैंने निकाली है, डिराइव की है, तो ये ट्रू है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। अब राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके जितने भी केसेस बनेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव ही बनेंगे, मैं ये बोल रहा हूं, नेगेटिव आएंगे ही नहीं कभी, पक्का? अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक्स एंड वाई की टर्म इधर, कॉन्स्टेंट टर्म इधर, राइट? तो 4 को उधर ले जाओ, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस को इधर ले आओ, तो माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू, क्या ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद ये पॉजिटिव करने के बाद वी हैव टू मेक श्योर कि x का जो कोफिशिएंट है एंड y का जो कोफिशिएंट है उन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए? 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1। क्या यहां पे आ रहा है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 13, ये तो आ ही नहीं रहा, इसको 1 बनाना है, ये मोटिव है। जब ये 1 बन गया, डन। तो ये दो काम होते हैं करने वाले। सबसे पहला क्या, कि कांस्टेंट टर्म होना चाहिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? एक्स एंड वाई की टर्म, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये क्लियर हुआ? पक्का? हाँ जी। मैंने कहा बोला स्क्वायर करना, अरे कोफिशिएंट का, अगर एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट cos अल्फा sin अल्फा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन दोनों के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए ना, अदरवाइज वो कर ही नहीं सकते रिप्रेजेंट। cos अल्फा और sin अल्फा की सेम अल्फा है, तो उनकी आइडेंटिटी तो ट्रू होनी चाहिए ना, राइट? अदरवाइज वी हैव टू मेक श्योर सेम एक ही ट्राइंगल है, उसके अंदर एक ही एंगल अल्फा है, उसी का एंगल का साइन और कॉस जो होंगे वो एक्स एंड वाई के क्वेश्चन होंगे। या तो ये मेक श्योर कर लो, उसको एक्चुअली में इजी वे मतलब मेक श्योर करने का कि दोनों का स्क्वायर का समान होना चाहिए, ये समझे? अब यहां पे ऐसी क्या चीज करेंगे कि यहाँ पे इन दो, मतलब कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना जिससे इन दोनों के स्क्वायर का सम वन आ जाए, और ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एग्जाम्पल कर, क्या आएगा इधर बताना, क्या आएगा? अलग बोलो, क्या करेंगे इधर? बिल्कुल बिल्कुल। याद है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा को हैंडल करने का तरीका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड करना, हाँ है ना, राइट? अब वही चीज इधर करेंगे, लेकिन उस चीज ने हेल्प कैसे की, ध्यान से देखना। क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय रूट 13 डिवाइडेड बाय रूट 13 डिवाइडेड बाय रूट 13। अब इसका स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? 4/13। इसका स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? 3 बाय सॉरी 9/13। दोनों को ऐड करो, क्या आ गया? 1।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ गया। एक्चुअली में हम जो रूट 13 कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रहे हैं। वहां पर भी हमने क्या किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से जब डिवाइड किया था, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट क्या था, वो हाइपोटेन्यूज था उस ट्रायंगल का। इधर भी वही कर रहे हैं। अब समझ में आया? कुछ पूछ रहा था तू? नहीं नहीं, मुझे नहीं बोला था, वो लाइन को प्लॉट करने की बात कर रहा। प्लीज, ये क्लियर हुआ? अब ये जो चीज बन के आई, ठीक है, -2x/√13 प्लस -3y/√13 दैट इज इक्वल टू 4/√13। अब आया ये चीज, ये नॉर्मल फॉर्म बनी। तो किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाओ, बट यू हैव टू मेक श्योर कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, एंड एक्स एंड वाई का जो भी कोएफिशिएंट होगा उनका स्क्वायर का सम करके अंडर रूट करके डिवाइड कर दो। अब यस, ये चीज हमारी cos अल्फा x प्लस sin अल्फा y दैट इज इक्वल टू p रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ? अब यहां से मेरे को ये चीज क्लियर हुआ कि जो भी लाइन है उसका सबसे पहले जो भी एंगल बनेगा नॉर्मल का, उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। कॉस क्या होगा, तो साइन और कॉस किस एंगल में नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? तो एक्चुअली में यहाँ पे जो नॉर्मल का एंगल बनेगा विद एक्स एक्सिस, वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड। तो नॉर्मल ऐसा कुछ जाएगा ताकि उसका एंगल ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और नॉर्मल की लेंथ कितनी है, 4/√13। तो ये लाइन की बात हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन है ये समझे? पक्का? ध्यान से देख लो। एक्स और वाई का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। कहां 1 बनाना है, कहां 1 बनाना है? ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। एक्स एंड वाई का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो साइन अल्फा कॉस अल्फा तब रिप्रेजेंट करेगा जब उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम 1 होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। मैंने नहीं बोला साइन और एक्स और वाई का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। पॉइंट समझे? अब बोलो डाउट। पक्का? करो नोट। एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला निकालना तुम्हें मीडियन थ्रू ए, ऑल्टीट्यूड थ्रू ए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जल्दी। हाँ जी, इधर अगर मीडियन निकालनी है ए से पास करने वाली तो पहले इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर वो लाइन निकालनी है। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 7 - 1। दोनों को ऐड करना ना, 7 और -1 को ऐड करके 6, 6/2, 3, अब मेरे को ये लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा मेरा। तो पहले निकालूंगा इसका स्लोप। स्लोप क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो 5 - 1/2/4 - 3, तो क्या आ जाएगा 9/2। तो इसकी क्वेश्चन लेट से ये पॉइंट यूज कर रहा हो तो y - y1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय x - x1 दैट इज 4 दैट इज इक्वल टू 9/2। तो ये आ गया सबसे पहले का मीडियम। क्लियर है? समझ आया क्या किया? पक्का? अब ऑल्टीट्यूड थ्रू ए, ये होगा ऑल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर ए से पास करने वाली लाइन जो ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है उसको हाइट बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। अब पहले तो ये मेरे को ये बताओ, ये बीसी जो है इसका स्लोप क्या आ रहा है, इसका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो इसका स्लोप आ जाएगा -1 - 2, -1 - 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस ऑफ -1 +1। तो क्या आ जाएगा -3/8।
तो इसका स्लोप आ रहा है -3/8, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, उल्टा करना है एंड एक नेगेटिव साइन लगाना। याद है m1 m2 इक्वल टू -1, पक्का क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, एक लाइन का अगर स्लोप गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, अगर ये m है तो ये -1/m होगा, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट -1 जाएगा, ये समझे। तो क्या करना है, स्लोप का रेसिप्रोकल करना है एंड एक नेगेटिव साइन लगाना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या क्या आ गया, 8/-3 और नेगेटिव साइन लगा दिया तो 8/3। ये ओरली निकालने के तरीके हैं, क्लियर हुआ, राइट। अब मेरे को पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो ये लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी ऑल्टीट्यूड की, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 8/3 हो जाएगा ऑल्टीट्यूड। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, जो ऑपोजिट के मिड पॉइंट से पास करे एंड परपेंडिकुलर हो, ये क्लियर हुआ, ऑपोजिट के मिड पॉइंट से पास करे एंड परपेंडिकुलर हो। तो मिड पॉइंट क्या आ रहा था, 3/1/2। अब देखो, चाहे ये हो चाहे ये परपेंडिकुलर, सारे परपेंडिकुलर की स्लोप तो सेम रहेगी, तो परपेंडिकुलर की स्लोप क्या आ जाएगी, अभी तो निकाला था परपेंडिकुलर की स्लोप 8/3, इस लाइन के परपेंडिकुलर की लाइन की स्लोप 8/3, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप 8/3, तो ये आ गया 8/3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 दैट इज 8/3। ये नोट कर लो।